रामायण कथा भाग 48। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। गुरु वशिष्ठ जी की भरत जी को प्रेरणा। भरत जी मन में सोच करते हैं कि गुरु की आज्ञा पाकर तो श्री राम जी को अयोध्या आना ही होगा, परंतु गुरुजी श्री राम की इच्छा के विरुद्ध नहीं आज्ञा दे सकते। हाँ, माता कौशल्या अगर जिद करे तो प्रभु लौट सकते हैं, पर क्या स्वयं जनिता ऐसी जिद करेगी? मैं तो तुच्छ हूँ, ऊपर से विधाता मुझसे रूठे हैं। मैं तो अगर हट करता हूँ तो भी कुकर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म तो प्रभु की आज्ञा का पालन करना होता है, न कि उनसे हट करना। भरत जी ने बहुत सोच विचार किया, पर एक भी युक्ति उन्हें काम की नहीं लगी। सोचते सोचते ही रात गुजर गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके प्रभु श्री राम जी को सिर नवाकर बैठे थे कि गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बुलावा भेजा। भरत तुरंत गुरुदेव के पास गए और गुरु चरणों की वंदना करके प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुड़ गए। मुनि वशिष्ठ समायोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्यकुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है। वे सत्य प्रतिज्ञा है और वेद की मर्यादा के रक्षक है। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माताओं के वचनों पर चलने वाले हैं। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायी है। श्री राम जी अयोध्या किस प्रकार चले, सब मिलकर विचार करो, वही उपाय किया जाए। मुनि वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग सोचते ही रह गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। आपका आशीष ही एक ऐसी चीज है जो सब दुखों का दमन करता है। आपने जो निश्चय कर लिया उसे कौन टाल सकता है? आप सब से उपाय पूछते हैं, ये मेरा अभाग्य है। भरत जी की ऐसी प्रेम में सनी हुई वाणी सुनकर गुरुजी के हृदय में प्रेम उमड़ गया। गुरु ने कहा, श्री राम जी पिता के वचन की अवहेलना कभी नहीं करेंगे। एक ही उपाय है कि तुम दोनों भाई बन में रहो और राम, लक्ष्मण और सीता को अयोध्या भेज दिया जाए। गुरु की वाणी सुनकर भरत में मन में प्रेम भर आया। दूसरे लोगों को तो लाभ अधिक और हानि कम दिखी, पर रानियों के लिए तो सब समान ही था। 2 पुत्र वन से लौट चले और बदले में 2 वन में ही रुके, पर 2 पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही ना। सोचकर वह रोने लगी। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल मिलेगा। 14 वर्ष तो कुछ भी नहीं, मैं तो जन्म भर वन में वास करूंगा। मेरे लिए इससे बढ़कर कोई सुख नहीं कि मेरे प्रभु अयोध्या लौट जाए। गुरुजी आप वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर सारी सभा विदेही हो गई। मुनि सहित समाज श्री राम जी के पास गए। प्रभु श्री राम जी ने उन्हें उत्तम आसन दिया। गुरु की आज्ञा पाकर सभासद भी सब बैठे। मुनि अवसर के अनुसार विचार करके बोले हैं, हे सुजान राम, सुनिए। आप सबके हृदय के भीतर बसते हो और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें सबका हित हो वही बात बतलाए। तब श्री राम जी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुवर, उपाय तो आप ही के हाथ में है। आपकी जो भी आज्ञा होगी वो मुझे स्वीकार्य होगी। आप धर्म और नीति को ध्यान में रखकर आदेश दीजिए। ये सुनकर सभी के आंखों में चमक आ गई कि श्री राम जी गुरु की आज्ञा मानकर अयोध्या चलने के लिए राजी हो जाएंगे। तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है, राम, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। भरत के प्रेम को विचार कर जो भी किया जाए वह सब शुभ ही है। हे राम, आप पहले भरत की विनती सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब श्री राम जी ने कहा है, नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। तब मुनि ने भरत से कहा, वत्स, संकोच त्याग कर अपनी इच्छा व्यक्त करो। तब भरत ने आंखों में अश्रु भरकर कहा, मैं अपने स्वामी का स्वभाव जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस नहीं देखी। मेरे खेल में भी हारने पर प्रभु मुझे जीता दिया करते थे, परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सके। उसने नीच माता के बहाने मुझे और स्वामी को अलग कर दिया। भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मगन हो गए। तब गुरु वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं सुनाकर भरत जी को राजी किया।
फिर श्री राम जी बोले है, तात तुम व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। तुम्हें और माता कैकेयी को वही लोग दोष देते हैं जिन्होंने कभी साधु के साथ सत्संग नहीं किया है। तात मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। राजा ने मुझे त्याग कर अपने वचन का मान रखा और मेरे स्नेहवश अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे पिता की आज्ञा को मैं कैसे टाल सकता हूँ, और उससे भी बढ़कर तुम्हारा प्रेम है मेरे लिए। तुम जो भी कहो मुझे मान्य है। तुम संकोच को त्याग कर और मन से प्रसन्न होकर जो कुछ भी कहो आज मैं वही करूँगा। श्री राम जी की मधुर वाणी सुनकर सारा समाज प्रसन्न हो गया। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।